राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम कर रहे हैं हरियाणा सीईटी के लिए एक बेहतरीन सेशन और उसी कड़ी को आज बढ़ाकर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक। और टॉपिक का नाम है प्यारे साथियों, प्रमुख अध्यक्ष। हरियाणा में कौन कौन से बोर्ड हैं साथियों, कौन से विभाग हैं, उनके कौन कौन अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उन अध्यक्षों का, उनके बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। जैसे गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, इस तरह के प्रश्न आएंगे भाई। एचएसएससी का चेयरमैन कौन है, एचपीएससी का कौन है, एचएसडीसी का कौन है, ये सारा की सारी बातें हम करेंगे प्यारे साथियों। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ से सीईटी में एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सीधी सी बात है, पूछ लेगा कि भाई हरियाणा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। लेकिन आप अगर ये वीडियो देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। और साथियों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बार बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई हमें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। तो साथियों, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इस पीडीएफ का आपको कोई चार्ज नहीं देना। आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। और क्लिक करोगे तो साथियों आपको एक टेलीग्राम का चैनल खुल जाएगा, एसके जी के ट्रिक्स बाय सुखदीप सर। तो उसके ऊपर सारा की सारी चीज ये अपलोड है प्यारे साथियों, वहां से ले लीजिए। जैसे कि आज हमने अभी ये क्लास की है, तो आपको इसकी जो पीडीएफ चाहिए है तो वो आपको 3 बजे के बाद आपको मिलेगी प्यारे साथियों। अगर साथियों आप कहीं भी इसको शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए, ताकि किसी का भला हो सके, किसी का एग्जाम क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बिना किसी देरी के। और सेशन का नाम है भाई प्रमुख अध्यक्ष। बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई फलाना है उसका अध्यक्ष कौन है, दिकड़ा का अध्यक्ष कौन है, तो सारा के सारे आप ही करांगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। सबसे पहला हमने उठाया है एचएसएससी, क्योंकि भाई हमने जो एग्जाम लेते हैं वो एचएसएससी बोर्ड लेता है। तो सबसे पहले हम करते हैं भाई एचएसएससी चेयरमैन। एचएसएससी का चेयरमैन कौन है, तो साथियों उसका नाम की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम होगा साथियों हिम्मत सिंह। ठीक है, हिम्मत सिंह नाम है प्यारे साथियों, और एचएसएससी के चेयरमैन हैं। उसके बाद अगला नाम किनका आता है, अगला नाम आता है भाई एचबीएससी। एचबीएससी का चेयरमैन कौन है भाई, तो एचबीएससी के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आपको उत्तर क्या देना है, तो उनका नाम होगा पवन कुमार। क्या है, पवन कुमार। उसके बाद क्या है, उसके बाद है भाई एचपीएससी। एचपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो एचपीएससी के चेयरमैन के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या उत्तर देना है, तो एचपीएससी के जो चेयरमैन है प्यारे साथियों वो होंगे आलोक वर्मा। कौन होंगे, आलोक वर्मा होंगे प्यारे साथियों। एचएसएससी का हमने पढ़ा कौन है, हिम्मत सिंह। एचबीएससी का हमने पढ़ा पवन कुमार। उसके बाद हमने कौन पढ़ा है, एचपीएससी का तो आलोक वर्मा। ये तीन आपको बिल्कुल याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं कि याद हो गए होंगे साथ के साथ। अब बात आती है भाई हरियाणा के डीजीपी। हरियाणा के डीजीपी कौन है, तो हरियाणा के डीजीपी की बात आ जाए तो शत्रुजीत कपूर है। कौन है, शत्रुजीत कपूर है प्यारे साथियों। उसके बाद आता है कि भाई हरियाणा पुलिस। क्या है, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो इसके बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर का पता होना चाहिए, और उत्तर होगा साथियों नवराज संधू। कौन होगा, नवराज संधू होगा प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न आएगा वो क्या आएगा, वो आ सकता है कि भी जेल महानिदेशक कौन है, तो हरियाणा के जो जेल महानिदेशक होंगे उनका नाम होगा मोहम्मद अकील। कौन होगा, मोहम्मद अकील होगा प्यारे साथियों। उसके बाद बात आती है भाई हरियाणा, हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। तो हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उनके बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर देना साथियों प्रवीण जोशी। कौन है, प्रवीण जोशी होंगे साथियों हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछेगा, तो हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो आपको उत्तर देना है रेणु भाटिया। कौन होंगी, रेणु भाटिया होंगी।
तो ये भी उम्मीद करता हूं आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि हरियाणा का डीजीपी कौन है? तो हरियाणा के डीजीपी के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर देना है शत्रुजीत कपूर। उसके बाद बात आती है भाई हरियाणा पुलिस प्राधिकरण अध्यक्ष कौन है? तो वो होंगे साथियों नवराज सिंह संधू। उसके बाद बात आती है कि भाई जेल महानिदेशक, तो जेल महानिदेशक की बात आए तो साथियों मोहम्मद अकील होंगे। उसके बाद बात आती है भाई हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण जोशी होंगे। महिला आयोग के अध्यक्ष तो रेणु भाटिया, रेणु भाटिया याद रखना है। अगर उपाध्यक्ष पूछ ले तो सोनिया अग्रवाल। महिला, हरियाणा महिला आयोग के उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष की बात आती है तो आपको क्या बताना है प्यारे साथियों? उसको बताना है भाई सोनिया अग्रवाल। लेकिन अध्यक्ष है तो रेणु भाटिया, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला जो है साथियों हरियाणा वन विभाग का अध्यक्ष। हरियाणा का जो वन विभाग है उसके अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर देना है आनंद। क्या है? आनंद। इसको बेहतरीन तरीके से आप याद कर सकते हैं किस तरह से, जैसे आप वन में निकल गए, ठीक है, वन में निकल गए, वहां पर आपको हरी भरी हरियाली दिखती है और हरियाली के साथ साथ वहां पर तरह तरह के पक्षी चहचहाते हुए आपको दिखाई देते हैं तो आपको आनंद आता है। क्या आता है? आपको आनंद आता है प्यारे साथियों। तो हरियाणा वन विभाग का अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको आसानी से उत्तर देना है और उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं एफेड। क्या है भाई? एफेड। एफेड का जो अध्यक्ष है वो कौन है? एफेड के अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर देना है कैलाश भगत। क्या है भाई? कैलाश भगत होगा प्यारे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला जो पूछ लिया जाता है कि भाई हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर देना है प्यारे साथियों आदित्य चौटाला। हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? आदित्य चौटाला है। उसके बाद है भाई हरियाणा लोकायुक्त। हरियाणा लोकायुक्त कौन है? तो हरियाणा लोकायुक्त के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर देना है हरिपाल। क्या है? हरिपाल वर्मा है प्यारे साथियों। उसके बाद अगला जो प्रश्न बढ़ता है वो क्या बनता है? वो बनता है भाई मानव हरियाणा मानवाधिकार का अध्यक्ष। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? तो उसका नाम पूछ लिया जाता है तो आपको उत्तर देना है दीप भाटी। क्या देना है? दीप भाटी देना है भाई। उसके बाद पूछ लिया जाता है भाई हरियाणा पिछड़ा वर्ग। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है तो उनका नाम होगा दर्शन सिंह। क्या होगा? दर्शन सिंह होगा। अब देखिए इसको किस तरह से याद करा जाता है कि भाई हैफेड, हैफेड का अध्यक्ष कैलाश भगत, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष आदित्य चौटाला। उसके बाद पूछेगा भाई हरियाणा लोकायुक्त हरिपाल वर्मा, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष दीप भाटी, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष दर्शन सिंह होगा। कौन होगा? दर्शन सिंह होगा। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। अब देखते हैं भाई आगे क्या पूछा है। आगे पूछा है भाई HSIIDC। HSIIDC का जो अध्यक्ष होगा वो कौन है? तो अध्यक्ष है भाई उमा शंकर। कौन होगा? उमा शंकर होगा प्यारे साथियों। बेझिझक आपको उत्तर दे देना है HSIIDC का अध्यक्ष कौन है? तो उमा शंकर है। उसके बाद मैं बात करूं भी हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है तो हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो होगा भाई रणधीर सिंह। कौन होगा? रणधीर सिंह होगा। उसके बाद है भाई हरियाणा गौ सेवा आयोग। हरियाणा गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो साथियों श्रवण कुमार है। कौन है? श्रवण कुमार है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है प्यारे साथियों हरियाणा पर्यटन विभाग का अध्यक्ष कौन है? अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई हरियाणा पर्यटन विभाग का अध्यक्ष कौन है तो पर्यटन विभाग के अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है तो उसका उत्तर आपको याद होना चाहिए। और उत्तर क्या है? अरविंद यादव। अगर पूछ लिया जाता है कि भाई हरियाणा पर्यटन विभाग का मंत्री कौन है तो अरविंद शर्मा होगा प्यारे साथियों। अरविंद शर्मा होगा। और अरविंद शर्मा की अगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाता है
तो वो भी आपको याद होना चाहिए। और याद किस तरह से रखोगे, क्योंकि अरविंद शर्मा गोहाना से हैं, याद रख लेना। उसके बाद है भाई हरियाणा वित्त आयोग। हरियाणा वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछे प्यारे साथियों, तो आपको उत्तर क्या देना है? उत्तर देना है राघवेंद्र राव। क्या देना है? राघवेंद्र राव। देखिए एचएस आईआईडीसी अध्यक्ष उमाशंकर होंगे। उसके बाद हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में पूछे तो रणधीर सिंह होंगे। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पूछे तो श्रवण कुमार होंगे। और उसके बाद प्यारे साथियों हरियाणा पर्यटन विभाग के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है अरविंद यादव। क्या देना है भाई? अरविंद यादव देना है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं भी हरियाणा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो हरियाणा वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो राघवेंद्र राव होंगे। क्या होंगे? राघवेंद्र राव। अब आगे बात करते हैं तो साथियों आगे है भाई हरियाणा इलेक्शन आयोग के मुख्य आयुक्त कौन हैं? तो हरियाणा इलेक्शन आयोग के मुख्य आयुक्त के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको बेझिझक उत्तर दे देना है। उत्तर क्या होगा? अनुराग अग्रवाल होगा प्यारे साथियों। क्या होगा? अनुराग अग्रवाल। तो साथियों ये थी आज की एक हमारी छोटी सी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जो आगे जो आने वाली वीडियो हैं वो आपको बेल आइकन से ही पता चलेंगी। क्योंकि जब जब कोई भी घटना होती है, जैसे भी कोई भी हलचल होती है चैनल के ऊपर, तो वो आप तक पहुंचेगी। आपके फ़ोन में सीधी घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो आप क्लिक करके देखोगे और देखोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होने की चांस नहीं होंगे। तो प्यारे साथियों जैसे जैसे हम सीईटी नजदीक आता है वैसे वैसे एक रोचक जो हमारे जो टॉपिक हैं वो लेकर आते हैं। जैसे हमने करवाया ओलंपिक, ओलंपिक के बाद हमने किया पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक से रिलेटेड हमने बातें करी। उसके बाद हमने क्या किया? हमने किया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई हाल ही में, भारत ने जीती, उसके बारे में भी हमने पढ़ा साथियों। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पर आयोजन हुआ? तो आयोजन कहाँ पर हुआ? पाकिस्तान में हुआ, लेकिन भारत के सारे मैच दुबई में हुए थे। ये बात आपको याद रखना है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती किसने? तो जीत की अगर बात करें तो जीतने वाली हमारी भारतीय टीम, क्रिकेट की बात हो रही है प्यारे साथियों, भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता। उसके बाद हमने एक टॉपिक बेहतरीन टॉपिक किया और टॉपिक का नाम था भाई डब्ल्यूपीएल, मतलब भाई डब्ल्यूपीएल वुमेन प्रीमियर लीग। ये बात अगर बात करें तो भाई महिलाओं का जो टी20 का आईपीएल जैसा खेल है वो करवाया गया और उसका तीसरा संस्करण हुआ। इसके बारे में भी हमने पढ़ा क्योंकि ये हाल ही में हुआ है। हाल ही में हुआ है तो आपसे पूछ लेगा डब्ल्यूपीएल 2025 किसने जीता? तो ये हमने पूरा का पूरा टॉपिक करवा दिया है और आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। जो डब्ल्यूपीएल 2025 है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। अगर बात आ जाए मुंबई इंडियंस के साथ फाइनल में कौन था, तो फाइनल की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस और साथ में दिल्ली कैपिटल्स थी साथियों। तो अगर आपको इनकी सारा की सारी पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ बेझिझक आप हमारे चैनल से ले सको हो। अगर चैनल पर कितने टोई ना पाओ आपने तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके भी ले सकते हो। जो नंबर अगर आपको चाहिए तो मैं भी दे देता हूँ। नंबर क्या है? नंबर रहेगा प्यारे साथियों 8930871555। ये हमारा नंबर रहेगा प्यारे साथियों। आप इसके ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिए और पीडीएफ ले लीजिए प्यारे साथियों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ कल। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।